इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें पार्ट बी यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स वाले सेगमेंट का यूनिट नंबर 5 हम लोग शुरू करेंगे और यूनिट नंबर 5 के हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पैरेलली यूनिट पार्ट ए के जो फर्स्ट यूनिट है उसके भी लेक्चर्स मिल रहे हैं। आप लोगों को अगर वो खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट में प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग जाके ये सारे लेक्चर्स पा सकते हैं। दोनों पार्ट ए और पार्ट बी पैरेलली चल रहे हैं। तो आज हम लोग जो सेगमेंट डिस्कस करेंगे उसमें यूनिट 5 जो ट्रांजिस्टर बायसिंग का है उससे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, जो पार्ट बी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें जो यूनिट नंबर 5 है ट्रांजिस्टर बायसिंग, इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड नीड फॉर बायसिंग, इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है और बायसिंग की जरूरत क्या क्यों पड़ती है। नीड फॉर बायसिंग जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने इस सेगमेंट को। यहाँ पे ये जो है यूनिट 5 है, यूनिट 5 है ट्रांजिस्टर बायसिंग का। देखिए इस यूनिट में आपको ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर जो अपने आप में है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये यूनिट शुरू करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रांजिस्टर के बारे में नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के में जो आपका ये ट्रांजिस्टर एज ए टॉपिक था, एज ए पूरा यूनिट था, तो वहाँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ ट्रांजिस्टर वाले जितने भी वीडियो हैं जिसमें ट्रांजिस्टर का बेसिक और उसका एप्लीकेशन पढ़ाया गया है उसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तब आप इस यूनिट में आइए। वरना अगर आप ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो ये यूनिट हो सकता है आपको कम समझ में आए। ठीक है, ये जो आप सेकेंड सेमेस्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप ट्रांजिस्टर पढ़े थे उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज है। और यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा सकता इस सेमेस्टर में क्योंकि ट्रांजिस्टर आपको नहीं पढ़ना है, ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन पढ़ना है। उसी एप्लीकेशन में ये ट्रांजिस्टर बायसिंग या एम्पलीफिकेशन आएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा वहां पे सेकेंड सेमेस्टर वाले में, या फिर आप चैनल पे सर्च करिएगा जो ट्रांजिस्टर्स के वीडियो हैं उसको देख के तभी आप यहाँ पे आइए। देखिए ट्रांजिस्टर जो एक डिवाइस होता है उसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है एम्पलीफायर, एज ए एम्पलीफायर उसका यूज करना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि ये एम्पलीफायर होता क्या है, फिर मैं आपको इसका ये थ्योरी समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एम्पलीफायर या एम्पलीफिकेशन होता क्या है। आप लोग माइक देखे होंगे, सभी लोग, जो माइक होता है जो विभिन्न प्रयोजनों पे यूज होता है। जो माइक में जब आप देखे होंगे, माइक भाई भोंपू जिसे आप लोग कहते हैं, माइक में देखिए जब आप माइक लेके आप माइक में जब बोलते हैं तो जो आपका आवाज होता है वो उस माइक में जाता है और उस माइक में जो आपका आवाज जाता है वो आवाज एक वीक सिग्नल है, कमजोर सिग्नल है। और वो माइक क्या करता है, वो आपकी उसी आवाज को कई गुना एम्पलीफाई करके उसको बढ़ा देता है। तो आप माइक में धीरे से बोलते हैं तो आपका आवाज बहुत तेज सुनाई देता है लाउड स्पीकर से। यही प्रक्रिया कहलाता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है प्रवर्धन, किसी चीज के बेसिक नेचर में परिवर्तित किए बिना उसके परिमाण को उसके परिमाण को बढ़ा देना ही एम्पलीफिकेशन कहलाता है। अगर आप माइक में कोई चीज बोलते हैं, मान लीजिए कोई चीज बोल रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं वही आवाज रहेगा, बस उस आवाज का लाउड बढ़ जाएगा, वो आवाज का जो है परिमाण बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं कुछ और माइक उसको कुछ और चीज में बदल दे। पता चला आप फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं और उसमें माइक के बाद केमिस्ट्री शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एम्पलीफिकेशन में जो बेसिक, जैसे मान लीजिए उसका ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनता है। मान लीजिए ये एम्पलीफायर है, मैं पहले ही बता दूं कि एम्पलीफायर जो होता है उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो अभी फिलहाल आप लोग समझिए कि ये माइक है। अब इस माइक में आपने बोला, कुछ बोला, तो आपके आवाज का कोई एक सिग्नल होगा। मान लीजिए ये आवाज आपके आवाज का सिग्नल है। अब ये सिग्नल बहुत वीक है, इतना उसका परिमाण नहीं है कि ये बहुत दूर तक सुनाई दे।
अब ये जैसे ही ये माइक के अंदर जाएगा, इस एम्पलीफायर के अंदर जाएगा, तो जब ये लाउड स्पीकर से निकलेगा तो आपकी यह सिग्नल जो है ये बहुत बड़ा एम्पलीफाई हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन इसका बेसिक नेचर नहीं चेंज होगा। समझ में आया? बेसिक नेचर चेंज नहीं होगा, यानी ये उसी नेचर का रहेगा ये सिग्नल, बस उसका परिमाण एम्पलीफाई हो जाएगा, तो ये आपको तेज सुनाई देगा। यही प्रक्रिया होता है एम्पलीफिकेशन, प्रवर्धन जिसे बोलते हैं। और इस प्रवर्धन की इस प्रक्रिया में, एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो यही आपको यहां पे पढ़ना है। तो सबसे पहले कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन होता क्या है? फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब हुआ विश्वसनीय प्रवर्धन। आई होप हिंदी में लिखा होगा मैं इस प्रक्रिया को, प्रवर्धन, हाँ, विश्वसनीय प्रवर्धन, इसी को बोला जाता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रम से पढ़ते हैं, नोट्स वाला सेगमेंट भी देखते चलते हैं, फिर और मैं समझाता भी चलूंगा आपको। द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज टू कन्वर्ट ए वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो ट्रांजिस्टर का बेसिक फंक्शन होता है वो वीक सिग्नल यानी कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलना, बिना सिग्नल का शेप चेंज किए। If in the process of amplification the magnitude of signal has been increased without any change in its general shape, then this type of amplification is known as faithful amplification। यानी सिग्नल का बेसिक शेप चेंज किए बिना अगर उस सिग्नल का परिमाण बढ़ता है तो उसे फेथफुल यानी विश्वसनीय एम्पलीफिकेशन कहा जाएगा। जैसे आप माइक लिए और माइक में गाना गाना शुरू किए, अगर वो माइक विश्वसनीय एम्पलीफिकेशन नहीं कर पाया तो पता चला आपके गाना के पिच को ही बदल देगा। आप गाना किसी और राग में गा रहे हैं, लाउड स्पीकर उसको किसी और राग में आउटपुट देगा, तो ऐसे एम्पलीफिकेशन को विश्वसनीय एम्पलीफिकेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे विश्वसनीय एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि जो शेप है वो जनरल शेप चेंज ना हो। जैसे आप लोग मोबाइल में कई एप्लीकेशन देखे होंगे कि वो एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपके आवाज को लेडीज आवाज में चेंज कर देते हैं या लेडीज आवाज को जेंट्स आवाज में चेंज कर देते हैं। तो ये जो एम्पलीफिकेशन है ये विश्वसनीय फेथफुल एम्पलीफिकेशन में नहीं आएगा। हालांकि वो एम्पलीफिकेशन में आ सकता है, लेकिन फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि इनपुट सिग्नल के शेप से बिना छेड़छाड़ किए उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना, ये होता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। हिंदी में जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं हिंदी में बना लीजिए। ट्रांजिस्टर का मौलिक कार्य होता है किसी कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में परिवर्तित करना। इस प्रक्रिया को प्रवर्धन यानी एम्पलीफिकेशन कहते हैं। यदि प्रवर्धन की इस प्रक्रिया में कमजोर सिग्नल का सामान्य प्रतिरूप बदले बिना उसका आयाम या परिमाण बढ़ जाए तो इस प्रकार के प्रवर्धन को विश्वसनीय प्रवर्धन यानी फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अब इसको ब्लॉक डायग्राम से इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये मैंने अभी आपको समझाया भी था कि एम्पलीफिकेशन जो होता है, प्रवर्धन मैंने आपको बता दिया। तो प्रवर्धन की प्रक्रिया में ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है, यानी ट्रांजिस्टर यहाँ पे एज ए एम्पलीफायर यूज होता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है, जो यूज है वो एज ए एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल वीक सिग्नल है और यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल है उसका आयाम एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका परिमाण बढ़ गया, तो अब इसका जो तीव्रता है इस सिग्नल का वो तीव्रता बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं तीव्रता जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस सिग्नल का शेप चेंज किए बिना अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया इस एम्पलीफायर ने, इस ट्रांजिस्टर ने, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो इस सिग्नल की तीव्रता बढ़ गई, इसीलिए आपको ये तेज सुनाई देगा, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गया। अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला कि ट्रांजिस्टर का जो इमीटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए। अब यहां पे देखिए ट्रांजिस्टर के बेसिक का यूज आ गया। मैं बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक्स वहीं से कवर करना होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का बेसिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैं अगर जल्दबाजी में पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और आपके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप एक बार वहां पे जाइए और जहां पे मैंने मौलिक रूप से ट्रांजिस्टर अच्छे से पढ़ाया है, समय देकर वहां से सीख के आइए, तब जाके आप ट्रांजिस्टर के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। फिलहाल यहां के लिए जल्दी से एक बार ऊपर से कोई भी ट्रांजिस्टर होता है
तो आप लोग जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए PNP हो या फिर NPN होगा। अब इसमें ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा इमिटर, बीच वाला पार्ट होता है बेस और ये कलेक्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ये इमिटर और बेस के बीच का जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में हो, और जो बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस में हो। अब इसके लिए आपको बैटरी को उचित तरीके से इसमें इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा कि एक ही साथ ये फॉरवर्ड बायस हो जाए और ये रिवर्स बायस हो जाए। अब इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए आप बैटरी रेजिस्टेंस लेके जिस प्रकार से इसको जोड़े वो आपके ऊपर है। आप चाहे भी जैसे इसको जोड़िए, बस इमिटर को फॉरवर्ड बायस करिए, कलेक्टर को वाले जंक्शन को रिवर्स बायस करिए, और इस पूरे प्रक्रिया को ही बायसिंग कहते हैं। यानी फेथफुल एम्प्लीफिकेशन प्राप्त करने के लिए एक ट्रांजिस्टर के इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए जिस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं, जिस मेथड को हम लोग उपयोग में लाते हैं, वही सब जो मेथड टेक्निक्स हैं वही कहलाते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। यानी जब तक आप ट्रांजिस्टर का अच्छे से बायसिंग नहीं करेंगे, बायसिंग का मतलब ट्रांजिस्टर को पकड़ के बांधना, किस चीज से बांधना, बैटरी एंड रेजिस्टेंस वगैरह लगा के ट्रांजिस्टर को बांधना, इस प्रकार से बांधना कि बैटरी उसके इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड कर दे और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स कर दे। अब इस बैटरी और ट्रांजिस्टर को बांधने के लिए जिन टेक्निक्स का, जिन विधि का प्रयोग, जिन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है उसी को ट्रांजिस्टर बायसिंग कहते हैं। जब ट्रांजिस्टर को आप अच्छे तरीके से बायस करेंगे तभी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तब जाके वो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करना शुरू करेगा और फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। तो ये था फेथफुल एम्पलीफिकेशन के बारे में, ठीक है। और नीड फॉर बायसिंग, क्यों बायसिंग की जरूरत है? क्योंकि फेथफुल एम्पलीफिकेशन प्राप्त करने के लिए, फेथफुल एम्पलीफिकेशन प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। उन कंडीशन को प्रैक्टिकली, यानी फेथफुल एम्पलीफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो थ्योरेटिकली कंडीशंस हैं उनको प्रैक्टिकली उसको डिजाइन करने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है ट्रांजिस्टर बायसिंग। बायसिंग के भी अपने कुछ कंडीशंस है, उसको हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वाले सेगमेंट में केवल फेथफुल एम्पलीफिकेशन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।